तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत में शादी के मंडप में अरुण के सीनियर इंस्पेक्टर का आगमन होता है। वे अरुण को फूलों का गुलदस्ता देकर शादी की बधाई देते हैं। अरुण इधर शादी में हो रही देरी के लिए उनसे माफी मांगता है, लेकिन इंस्पेक्टर इसे शादियों में होने वाली आम बात कहकर नजरअंदाज कर देते हैं और उसे रिलैक्स रहने को कहते हैं। फिर अरुण सम्मान के साथ उन्हें मेहमानों के बीच बैठा देता है। फिर सीनियर के आने से अरुण का तनाव काफी बढ़ जाता है। वो अपनी आई के सामने अपना डर जाहिर करता है कि अगर अब ऐन मौके पर शादी कैंसिल हो गई तो पूरे स्टाफ और सीनियर के सामने उसकी नाक कट जाएगी और वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। उसकी आई उसे शांत कराती है और कहती है कि उन्होंने गणपति बप्पा से प्रार्थना की है, इसलिए वो शुभ शुभ बोले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ परेश लगातार सचिन को फोन करता है, लेकिन सचिन फोन नहीं उठा रहा होता। तो परेशान होकर इधर अरुण परेश के पास आता है और सवाल करता है कि वो अपने सीनियर और मेहमानों को क्या जवाब दे, क्योंकि उसकी इज्जत दांव पर लगी है। इधर परेश अपनी बेबसी जाहिर करता है कि उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो क्या ही कहेगा। तभी इधर एक जूनियर अफसर आकर अरुण से शादी शुरू होने के बारे में पूछता है, तो इससे अरुण का सब्र टूट जाता है। वो गुस्से में शोभा से सवाल करता है कि अब वो क्या जवाब दे। वो शिकायत करता है कि एक तरफ जूही बिना बताए गायब है और दूसरी तरफ सब लोग सिर्फ सचिन की भावनाओं की फिक्र कर रहे हैं। अरुण साफ कहता है कि इस तमाशे में सबसे ज्यादा इंसल्ट उसकी हो रही है, जिसकी किसी को परवाह ही नहीं है। तभी इधर आकाश अपने दादा सचिन का पक्ष लेते हुए अरुण को समझाता है कि इस पूरे फसाद में सचिन या उनके परिवार की कोई गलती नहीं है। असल गलती अरुण और जूही की है, जिन्होंने छिपकर कोर्ट मैरिज की। तो अरुण इसे स्वीकार करता है, लेकिन वो अपनी इंसल्ट को भी लेकर परेशान होता है। वो गुस्से में कहता है कि उसके पास अब शादी रद्द करके जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। तभी अरुण की बात सुनकर कि वो शादी रद्द करने जा रहा है क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है, परेश तुरंत बीच में आते हैं और उसको रोकते हैं। परेश बड़ी गंभीरता से अरुण को समझाते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकता। वो याद दिलाते हैं कि जूही अब उसकी पत्नी है, इसलिए वो उसे इस तरह बीच मझधार में छोड़कर नहीं जा सकता। फिर परेश अरुण का ध्यान शोभा की तरफ दिलाते हैं, जो बहुत लाचार और दुखी दिख रही होती है। वो अरुण से कहते हैं कि जरा शोभा वहिनी की हालत तो देखो, तुम्हारी गलती की वजह से वो कितनी परेशान है। जूही की शादी को लेकर उन्होंने कितने सपने देखे थे जो आज टूट गए। फिर परेश अरुण से विनती करता है कि कम से कम शोभा को तो अपनी गलतियों की सजा मत दो। तभी पास खड़ी रेणुका अपनी आदत से बाज नहीं आती और ताना मारती है कि यह सब परवरिश का नतीजा है। यह सुनकर आकाश रेणुका को तुरंत रोकता है और कहता है, आई प्लीज चुप रहना। तभी अचानक माहौल बदल जाता है जब सायली और जूही के साथ नशे किए हुए सचिन अनीश के सहारे वहां पहुंचता है। सचिन को अभी भी लग रहा होता है कि वो किसी बार में है। वो हंसते हुए सबका स्वागत करता है और अपने बाबा से पूछता है कि क्या उन्हें भी पीना है। वो अनीश को बाबा के लिए एक पैक बनाने का हुक्म देता है, जिससे सब लोग हैरान रह जाते हैं। इधर तेजस मौके का फायदा उठाकर रोशनी को बोलता है कि पहले ही इतना तमाशा हो चुका है, ऊपर से ये गवार पीकर आ गया। फिर इस अफरा तफरी को शांत करते हुए परेश कमान संभालते हैं। वे कहते हैं कि जो होना था वो हो चुका, अब आगे की सोचनी चाहिए। वे सबको याद दिलाते हैं कि शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। फिर परेश जूही और अरुण दोनों को आदेश देते हैं कि वे स्टेज पर जाएं और बची हुई रस्में पूरी करके शादी संपन्न करें। इसके बाद दूसरी तरफ शादी की रस्में शुरू होती हैं। जूही और अरुण एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। इसके बाद अरुण जूही को मंगलसूत्र पहनाता है। जहां एक तरफ शादी का जश्न हो रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ सायली की नजरें सिर्फ सचिन पर टिकी होती है। वो मनी मन सचिन से माफी मांगती है और अपनी गलती पर पछताती है। वो सचिन को मनाने की कोशिश में फूलों की थाली लेकर उसके पास जाती है, लेकिन सचिन गुस्से में थाली फेंक देता है और उसे अपने ढोंग बंद करने को कहता है। तो सायली चुपचाप वहां से हट जाती है। इधर इसके बाद अरुण जूही की मांग में सिंदूर भरता है और फूलों की बारिश के बीच पंडित जी विवाह संपन्न होने की घोषणा करते हैं। वे नए जोड़े को बड़ों का आशीर्वाद लेने को कहते हैं। इस पर रेणुका तंज कसती है कि इतना बड़ा आशीर्वाद तो हो चुका, अब और क्या बाकी है। फिर भी अरुण और जूही, शोभा, अरुण की माँ सायली और आखिर में परेश रेणुका का आशीर्वाद लेते हैं। रेणुका उन्हें खुश रहो बोलती है और फिर वहां से निकलने की जल्दी में रहती है ताकि कोई और ड्रामा ना हो। तो उसके साथ आकाश, रिया, तेजस, रोशनी ये सब भी चले जाते हैं। जाते समय इधर परेश अनीश को जिम्मेदारी सौंपते हैं कि वो सचिन को संभाल कर ले आए और सायली को भी ध्यान रखने की हिदायत देते हैं। फिर परेश के चले जाने के बाद नशे में धुत सचिन अनीश से कहता है कि उसे बाबा को रोकना चाहिए था ताकि वे साथ में बैठकर पी सकें। फिर वो इस शादी को ड्रामा कहकर वहां से निकलने की बात करता है। फिर शादी के बाद शोभा चाहती है कि पूरे परिवार के साथ एक फोटो खींची जाए। वो सायली को सचिन को बुलाने भेजती है। तो सायली सचिन के पास जाती है और उसे चलने को कहती है, लेकिन सचिन गुस्से में उसका हाथ झटक देता है। वो साफ कर देता है कि वो यहाँ सायली के लिए नहीं बल्कि सिर्फ जूही के आंसू देखकर आया था। वो सायली को चेतावनी देता है कि वो उसके साथ नाटक ना करे। फिर जब सायली उसे परिवार की दुहाई देती है तो सचिन उसको याद दिलाता है कि जब उसने कोर्ट में चोरी छिपे शादी करवाई थी तब क्या वो परिवार का हिस्सा नहीं था। इसके बाद सचिन एक कड़ा फैसला सुनाता है। वो कहता है कि आज के बाद सायली उसके किसी मामले में दखल नहीं देगी और ना ही वो सायली के परिवार या घर से कोई वास्ता रखेगा।
वो धमकी देता है कि अगर साइली ने दखलंदाजी की कोशिश की तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। अपनी बात पूरी करके सचिन साइली को रोता छोड़कर वहां से निकल जाता है। अगले सीन में घर पर परेश बेचैनी से सचिन के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। उन्हें परेशान देखकर रिया परेश के पास आती है और उनको शांत करने की कोशिश करती है। वो बताती है कि आकाश सचिन के दोस्तों से बात करने गया है और उसे यकीन है कि जल्दी कोई ना कोई खबर जरूर मिल जाएगी। तभी आकाश इतने में घर लौटता है तो परेश तुरंत उससे पूछते हैं कि क्या सचिन का कुछ पता चला। तो आकाश निराश होकर कहता है कि सचिन दादा कहीं पर भी नहीं मिल रहे हैं। वो बताता है कि अनीश भाऊ का फोन आया था और वे लोग भी हर जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन सचिन का फोन भी नहीं लग रहा है। इधर सचिन की सलामती की फिक्र में परेश गणपति बप्पा के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि सचिन सही सलामत घर आ जाए। वो अपनी चिंता जाहिर करते हैं कि एक तो सचिन बहुत ज्यादा नशे में था और पता नहीं इस हालत में वो अकेले कहां भटक रहा होगा। परेश फिर दुखी मन से कहते हैं कि आज जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल भी सही नहीं था। तभी वहीं बैठा तेजस बड़े ही बेरुखेपन से परेश को बोलता है कि वो क्यों टेंशन ले रहे हैं। उसे पूरा भरोसा होता है कि सचिन कहीं शराब पीकर पड़ा होगा और जैसे ही होश आएगा वो खुद ब खुद घर आ जाएगा। तभी रिया तेजस की इस बात पर भड़क उठती है। वो उसको फटकारती है कि आज सचिन के साथ जो हुआ उससे वो बहुत दुखी और हर्ट है। ऐसे नाजुक वक्त में जब इंसान कमजोर होता है उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। रिया को अफसोस होता है कि परिवार का सदस्य होने के बावजूद तेजस को कोई चिंता ही नहीं है और वो बकवास किए जा रहा है। तो परेश भी रिया का समर्थन करते हुए कहते हैं कि तेजस से बात करना बेकार है क्योंकि उसको खुद के सिवा किसी की परवाह नहीं है। इधर रेणुका अपनी कड़वाहट उगलना शुरू कर देती है। वो परेश को सुनाती है कि समाज में नाम तो उनके बेटे ने खराब किया है, लेकिन इसकी असल जड़ उनकी लाडली बहू साइली है। रेणुका आरोप लगाती है कि साइली ने ही अपनी बहन को भागकर शादी करने के लिए उकसाया होगा। वो सवाल करती है कि जब शादी पहले ही हो चुकी थी तो मंडप में शादी का ढोंग क्यों किया गया। रेणुका मानती है कि इसी वजह से सचिन ने शराब पी और तमाशा किया। वो परेश को ताना मारती है कि गलत काम बहू करे, कांड बेटा करे और परेशान पूरा परिवार हो। तभी इसी बहस के बीच सचिन नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए घर लौटता है। आते ही उससे कुछ चीजें गिर जाती हैं, जिस पर वो हंसते हुए कहता है सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गया। तो रेणुका तुरंत तंज कसती है कि वो खुद एक सबसे बड़ी मिस्टेक है। फिर वो परेश से कहती है लो आ गया तुम्हारा लाडला, अब तुम ही संभालो। तो परेश चिंतित होकर सचिन से पूछते हैं कि वो कहाँ था और अपनी क्या हालत बना रखी है उसने। इस पर परेश को सचिन रोकते हुए कहता है एक मिनट बाबा, मुझे पहले तेरे बाइकों से बात करनी है। सचिन अपने साथ कुछ थैले लेकर आया होता है जिनमें गिफ्ट्स रखे होते हैं। वो उनमें से एक गिफ्ट निकालता है जिसमें एक सुंदर सी सिल्क की साड़ी होती है। साड़ी लेकर सचिन रेणुका के पास जाता है और कहता है कि उधर शादी में बहुत गोची हो गई थी, इसलिए वो उसके लिए ये मस्त सिल्क की साड़ी लाया है। इतना कहकर सचिन वो साड़ी रेणुका के ऊपर ओढ़ा देता है और कहता है कि ये नेक है क्योंकि आज वो बहुत खुश है। तो सचिन की हालत देखकर रेणुका तंज कसते हुए कहती है वो तो दिख ही रहा है कि तू कितना खुश है। इस पर सचिन पलटवार करता है कि वो ताना क्यों मार रही है। फिर सचिन खुद से बोल पड़ता है कि वैसे भी ताना मारना तो तेरा काम ही है। इसके बाद सचिन अपने बाबा से अपना दर्द साझा करता है। वो कहता है कि आज वो सच में बहुत खुश है क्योंकि उसकी इकलौती साली की शादी हुई है। उसने बहुत अच्छा इंतजाम किया था लेकिन वहां थोड़ी गोची हो गई। वो रेणुका को साड़ी देते हुए कहता है कि शादी में उसे नेक नहीं मिला था, इसलिए वो खुद ये गिफ्ट लाया है। तो रेणुका फिर से उसकी हरकतों पर उंगली उठाती है, लेकिन सचिन मायूस होकर कहता है कि वो अच्छा करे या बुरा, गलती हमेशा उसी की ही मानी जाती है। फिर नशे में धुत सचिन एक थैली में से तेजस के लिए बिरयानी निकालता है। वो बिरयानी का पैकेट तेजस को देता है और कहता है कि शादी में वो खाने को लेकर बहुत तमाशा कर रहा था, इसलिए वो उसके लिए ये लाया है। सचिन बड़े अफसोस के साथ माफी मांगता है कि उसने तैयारी तो पूरी की थी लेकिन उधर थोड़ा सा गोची हो गया। इधर सचिन की हालत देखकर परेश उसको टोकते हैं और पूछते हैं कि वो ये क्या कर रहा है। तो सचिन जवाब देता है कि वो बस अपना फर्ज निभा रहा है। वो कहता है कि जूही की शादी हुई है और वहां भी वो अपना फर्ज निभा रहा था, लेकिन वहां थोड़ी सी गोची हो गई, इसलिए वो सच में बहुत खुश है। तो परेश उसको दिलासा देते हुए कहते हैं कि वो जानते हैं कि सचिन ने अपना फर्ज अच्छी तरह निभाया है और वे भी उससे बहुत खुश हैं। लेकिन सचिन को ये बात हजम नहीं होती। वो कहता है कि आज परेश उसके लिए झूठ बोल रहे हैं। सचिन का मानना होता है कि उसने इतनी बड़ी गोची मारी है कि परेश का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए था। वो खुद को कसूरवार मानता है कि उसकी वजह से परेश की इंसल्ट हुई है। इसके बाद सचिन रेणुका के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है कि उसकी वजह से एक बार फिर रेणुका का सिर झुक गया। फिर वो बारी बारी से सबके पास जाकर माफी मांगता है। फिर जब सब लोग उसे चुपचाप देखते हैं तो सचिन कहता है कि दिल में कोई बात ना रखें। वो सबको खुली छूट देता है कि वे उसे भी भरकर डांटे और सुनाए। वो सिर झुकाकर सुन लेगा क्योंकि गलती उसकी है और इससे उनका मन भी हल्का हो जाएगा। तभी भावुक माहौल के बीच साइली वहां आती है और पीछे से सचिन को पुकारती है। तो साइली की आवाज सुनते ही सचिन का नशा और दर्द गुस्से में बदल जाता है। वो साइली को वहीं रुकने का आदेश देता है और कहता है कि वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता।
जब सायली अपनी बात कहने की कोशिश करती है तो सचिन उसे घर के अंदर आने से मना कर देता है और चिल्लाकर कहता है कि उसे कुछ भी नहीं सुनना है। फिर सचिन के गुस्से को देखकर परेश उसको रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अब बहुत हुआ सचिन, तेरा ये सब बंद कर और मेरे साथ चल। लेकिन सचिन अपने बाबा को 1 मिनट के लिए रोकता है और कहता है कि उसको सायली को कुछ देना है। फिर सचिन एक गिफ्ट बॉक्स में से एक कांच का 100 पीस निकालता है जिसमें एक लड़का और लड़की बने होते हैं, बिल्कुल प्यार करने वाले जोड़े की तरह। वो उस गिफ्ट को सायली के सामने लेकर जाता है और पूछता है, तुझे मालूम है ये क्या है? तो सचिन उसको समझाता है कि जैसे प्यार, भरोसा और विश्वास वाला खेल होता है, ये भी बिल्कुल वैसा ही सेम टू सेम उसका प्रतीक है। वो दिखाता है कि इसके अंदर भी तेरे और मेरे जैसे 2 लोग खड़े हैं जो विश्वास का प्रतीक है। ये देखकर सायली रोने लगती है तो सचिन उसको टोकते हुए पूछता है कि तू रो क्यों रही है? वो कहता है कि सायली के कीमती आंसू उसके इस गिफ्ट से भी महंगे हैं जिन्हें वो चुका नहीं पाएगा, इसलिए वो ना रोए। तो सायली अपनी सफाई देने की कोशिश करती है और रोते हुए कहती है, मेरी बात तो सुनो सचिन, मैं तुमको सब कुछ बताने वाली थी। लेकिन सचिन उसकी बात को काट देता है और साफ कह देता है कि मेरे को कुछ सुनने का नहीं है। वो कहता है कि सायली का सच या झूठ जो भी है सब भाड़ में गया, क्योंकि अब सब किस्सा ही खत्म है। इसके बाद सचिन सायली की तारीफ करता है कि वो एक बेहतरीन बहू, बेटी, वहिनी और कड़क बहन है। वो मानता है कि सायली ने जो कुछ भी किया अपनी बहन जूही की खुशी के लिए किया, जिसे वो समझता भी है। इसी समझ के कारण वो शादी में शामिल भी हुआ और खुश भी है। लेकिन फिर सचिन एक चुभने वाला सवाल दागता है कि क्या तू एक अच्छी बीवी है? फिर सचिन अपने बाबा की सीख याद दिलाता है कि किसी भी रिश्ते की नींव भरोसा होता है। वो सायली पर आरोप लगाता है कि उसने उसी भरोसे की धज्जियां उड़ा दी। सचिन उस कांच के 100 पीस को हाथ में लेकर कहता है कि यह कांच हर आंधी तूफान से उन्हें बचा सकता था, लेकिन सायली ने उसे तोड़ दिया। फिर गुस्से और दर्द में भरकर सचिन उस 100 पीस को जमीन पर पटककर चकनाचूर कर देता है। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। तभी कांच के टुकड़े बिखरते देख सचिन भी बिखर जाता है। वो रोते हुए सायली से पूछता है कि उसने भरोसे को ऐसे ही चकनाचूर कर दिया, अब वो इसका क्या ही करेगा। वो एक कांच का टुकड़ा उठाकर चुनौती देता है कि क्या सायली से कभी जोड़ पाएगी। फिर खुद ही सचिन जवाब देता है कि वो कभी कुछ भी नहीं जोड़ पाएगी, सब कुछ खत्म हो गया। तो सायली इधर बेबस होकर रोती रह जाती है और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमको कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलेगा और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नया एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।